मेरे मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बहुत ही ज्यादा चर्चे में है कि जब पत्नी धोखा देती है तब क्या करना चाहिए। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पत्नियां जब धोखा देती हैं तो वो कैसा धोखा होता है, या किसी से अफेयर कर रही है, या किसी के साथ भाग जा रही है, या वो किसी के साथ रह के आ रही है, या आपको नहीं बता रही है ना। तो ये सारे मैटर जो है यहां पर क्या चीज को दर्शाता है, मतलब यहां पे अगर हम बोले तो ताली जो है, देखिए ये एक पंजा है, ये एक पंजा है। जब हम इसे ऐसे ऐसे बजाते हैं तो इसमें क्या होता है, आवाज आता है ना। तो ताली दो हाथ से बजती है, आवाज एक हाथ नहीं कर सकता, दोनों हाथ की आवश्यकता होती है। आवाज एक हाथ कर रहा है क्या, देखो नहीं बज रहा है ना। तो ये दोनों को जब हम स्टैंड ऐसे प्रेस करते हैं या टक्कर देते हैं तो आवाज आती है। तो इसी प्रकार से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रिश्ते में जब दरार आती है, या महिला जो है आपको धोखा दे रही है, या किसी से अफेयर कर रही है, या किसी के साथ भाग रही है, या किसी के साथ आपने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया शारीरिक संबंध बनाते हुए, है ना, अफेयर करते हुए या मिलते हुए, तब आपको क्या करना चाहिए। ये पतियों के लिए है ना। तो जब पत्नी ऐसा करती है तो आप ये मत सोचिए कि वो गुनहगार है। सबसे पहली बात, आप अपने ऊपर इस बात को रखिए कि मैंने मैंने कौन सा गलती किया, आज इस तरीके की हरकत कर रही है। तो इसमें दोनों की गलती होती है। अब हम बोलेंगे कि वो मिल रही थी, मैं थोड़ी ना मिला, तो ये यहाँ पे नॉट अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि यहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो वहां हो क्या रहा है। देखिए, पत्नी की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो किसी से अफेयर क्यों करी, सबसे पहला। और दूसरी बात कि वो किसी दूसरे को अपने नजदीकियां क्यों बढ़ाने दी, या किसी के साथ वो क्यों भाग रही थी, या ये अफेयर कब से चल रहा था। तो ये कारण होता है पतियों का। सबसे पहला कि क्या पति उसे सही समय नहीं दे पा रहा है, या उससे बात नहीं कर पा रहा है, या उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है ना, उससे सुख दुख की बातें नहीं कर पा रहा है, उससे उसे फिजिकल रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, क्या उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे वो पत्नी रहे, है ना। तो उसकी जरूरतें क्या होती है, उसकी ज्यादातर, मैंने बहुत सारे हमारे वीडियो हैं कि पत्नी को क्या चाहिए या पत्नी क्या चाहती है, ये सारी वीडियो जो है हमने बनाया है। तो वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखते हैं कि पत्नी जो है किसी और के साथ अफेयर कर रही है, किसी रंगे हाथ पकड़ी गई किसी के साथ, तो वहां पर सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमने बहुत सारे सीरियल और पेपर और न्यूज और टीवी में देखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और गन निकाल करके या चाकू निकाल करके या जो भी डंडा ले करके उसके लड़के को मारते हैं, मतलब उसके बॉयफ्रेंड को, है ना, किसी और के साथ जिसके साथ वो उसका अफेयर चलते रहता है, या फिर वो अपनी पत्नी को मार देते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहली बात, ऐसे में पत्नी बदलेगी नहीं या सुधरेगी नहीं। अब बोलेंगे कि नहीं तो क्या हम उस महिला को फिर से अपनाएं जो किसी और के साथ मुंह काला करके बैठी है। तो यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है, मुंह काला या सफेद ये बात नहीं है यहाँ पे। ये कारण क्या हुआ कि वो दूसरे के घर में मुंह काला करने गई, या आपने आपने वैसा उसे वो छूट दिया, या आपने वैसा उसे प्रेम नहीं दिया। बहुत सारे रीजन होते हैं, पे एक दूसरे को खंगोलना पड़ता है। तो या फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप उसे छोड़ दें, ठीक है, उसके हालत में उससे दूर हो जाए, या फिर उसे माफ करके एक नए रिश्ते को लागू करके आप कर सकते हैं। लेकिन तीसरा रास्ता भी है, कि तीसरा रास्ता यह है कि आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, और या फिर आप अपने मतलब जो सर्कल है सभी को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है। इससे क्या होगा, ये तीसरा रास्ता से क्या होगा कि आप सबके सामने इस बात को रखें, ये सामाजिक हो गया। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप उसे माफ कर देते हैं, है ना, समझा करके सुधार करके माफ कर देते हैं, तो ये शायद कोई अच्छी महिला होगी तो सुधर जाएगी। लेकिन जिसका नेचर वैश्यावृत्ति वाला हो गया,
है ना, जो किसी का लत हो गया उसमें, जो मदहस्त हो चुकी है, वो उसमें डूब चुकी है, लीन हो चुकी है, तो वो तो सुधर नहीं पाएगी। और पहला रास्ता क्या है, वो मार देते हैं कुछ लोग। तो इसमें से आप तीनों रास्ता में से मैं तो कहूंगा कि विशेष करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातचीत से समाधान करें, और दूसरा रास्ता अपनाएं, और उसे अपना ले, उसे माफ करके अपना ले, और उसकी जरूरतें को पूछें। अगर आपको जीवन में शांति बना करके रखना है और इस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो तीसरा रास्ता में छोड़ दें, ठीक है, और उसके बाद सामाजिक रीति से लोगों को बता करके इस बात को करें। तो ये है। लेकिन आप हर समय ये सोचिए कि आपकी जिंदगी छोटे से लड़ाई से, छोटे से झगड़े से बहुत बड़ी दुविधाजनक हो सकती है। और माफ करना और सही बात को बताना सिखाना, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल हम मनुष्य जाति जीवित तो नहीं रहेंगे ना। लेकिन वो जो महिला है, वो किसी कारणवश ही वो उस पाप में घुल गई। तो क्या कारण था, उस कारण को हमें ढूंढ करके उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। उसे भी शर्म आना है, उसे भी मतलब पश्चाताप होना चाहिए उसके अंदर। और जो पश्चाताप से बदलता है वो कभी बुरा नहीं करता है, लेकिन कोई किसी को प्रेशराइज से बदलता है, वो हर समय बुरा करने का सोचते रहता है। तो याद रखें इस बात को। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर कहीं आप ऐसा देख लेते हैं, या किसी के रिश्तेदारों में या किसी के संबंध, तो ये सारी बातें जो है उनको बताइए, और सिचुएशन के हिसाब से समाधान करने की कोशिश करें, ना कि कानून को अपने हाथ में लें। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।